दोस्तों, आज दुनिया में सबसे ज्यादा अफेयर की वजह से ही कत्ल की घटना अंजाम को पहुंची है। आज एक ऐसे अफेयर और कत्ल की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप एक सस्पेंस फिल्म की इस घटना को एक फिल्म देखकर अंजाम दिया गया। फिल्म का नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा। फिल्म का नाम कहानी सुनने के बाद आप खुद ही जान जाएंगे, और जो नहीं जानेंगे इन्हें हम बता देंगे। दोस्तों, कपिल नाम का शख्स जब ऑफिस से अपने घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद पाया और खिड़की से जब झांक कर देखा तो इसके होश उड़ गए। अपनी बीवी को मनीष के बाहों में बिस्तर पर दोनों को बिना कपड़ों के एक साथ देखा तो कपिल का खून खौल गया और गुस्से से पागल हो गया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। मेरे इस चैनल पर इसी तरह की कहानी वीडियो आती रहेगी, जिसे आप बहुत सारा प्यार देंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दरअसल मनीष शर्मा हकीकत नगर में एक किराए के मकान में रहता था। वो प्रताप नगर मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में काम करता था। अचानक एक दिन 26 जनवरी को लापता हो गया। इसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं और रिपोर्ट में लिखाते हैं कि मेरा बेटा लापता हो गया, इसका कोई खबर नहीं। और ये भी बताते हैं कि इसका किसी लड़की से प्रेम संबंध है, पर पता नहीं वो कौन है। और मनीष का भाई बताता है कि मेरे मोबाइल पर 2 मैसेज आया है। मनीष के मोबाइल से मैसेज में लिखा है कि मेरा किसी से पंगा हो गया है, मैं मोबाइल बंद कर रहा हूँ। और एक मैसेज में और लिखा है जिसमें लिखा था कि मेरा नशे के कारोबार करने वालों से पंगा हो गया है और मुझसे एक कत्ल हो गया है, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन पुलिस ने जब इसकी कॉल डिटेल निकाली तो इसके मोबाइल का आखिरी लोकेशन पंजाब के शहर चंडीगढ़ में मिला। अब पुलिस और परेशान हो गई, मनीष को ढूंढने के लिए दिन रात एक करने लगी। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो मनीष का कपिल के घर में आते जाते दिखाई दे रहा था। पुलिस ने कपिल और इसकी पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया। काफी पूछताछ की, लेकिन इनसे कोई सुराग न मिला और वो दोनों कोई जानकारी न दे सके। लेकिन मनीष के घर वाले कपिल के बीवी पर आरोप लगाया और कहा कि इन लोगों ने ही मेरे बेटे को गायब किया है। और पुलिस से बताया कि कपिल की बीवी मेरे मनीष के साथ काम करती थी। पुलिस ने एक बार फिर सीसीटीवी खंगालना शुरू किया तो कपिल के हकीकत नगर वाले घर में मनीष आते जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन वो वापस नहीं निकला। तो पुलिस को शक हुआ और दोबारा से कपिल और इसकी बीवी को बुलाया और जब पुलिसिया अंदाज में सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर खुला इस अफेयर और मर्डर की कहानी। दरअसल हुआ यूं कि कपिल जब अपने ऑफिस से अपने घर लौटा तो अंदर से दरवाजा बंद मिला। तो इसने खिड़की से झांक कर देखा तो मनीष और इसकी बीवी बेड पर बिना कपड़ों के संबंध बना रहे थे। ये देखकर कपिल आग बबूला हो गया, पर कपिल वहाँ से इस वक्त चला गया। अब ये कहावत यहाँ पर ठीक बैठती है, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों से क्या गिला। जब मनीष इसके घर से संबंध बनाकर चला गया तो कपिल घर आया और इसने अपनी पत्नी को इस दिन जमकर पीटा और समझाया कि अगर अगली बार तू ऐसा काम किया तो या मनीष से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। और अगले दिन कपिल ने मनीष को भी समझाया और कहा, देखो जो हुआ सो हुआ, अब तुम दोबारा मेरी पत्नी से नहीं मिलोगे। लेकिन कहते हैं ना कि इसका बुखार उतारने से नहीं उतरता है। अवैध संबंध का रिश्ता शादीशुदा रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत होता है, ये इतनी आसानी से नहीं उतरने वाला। 2-4 दिन बीतने के बाद मनीष फिर दोबारा उसकी बीवी से मिलने गया और दोनों फिर अवैध संबंध बनाने लगे। एक दिन फिर कपिल ने दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया और फिर वो इन दोनों से कुछ न बोला। इससे पहले बताते चले कि मनीष और मनीष की बीवी दोनों एक ही दुकान में काम करते थे। वहीं से इन दोनों का प्रेम संबंध बढ़ा और कई दिन से इन लोगों का अफेयर चल रहा था। मनीष के लाख समझाने पर भी कपिल के लाख समझाने पर भी मनीष नहीं माना। आगे देखिए इस कहानी में क्या होता है। फिर वो इन दोनों से कुछ न बोला। 24 जनवरी को कपिल ने मनीष को अपने घर बुलाया और इसे समझाया और चाय पिलाई। लेकिन कपिल को समझ में आ गया था कि मनीष की आदत सुधरने वाली नहीं है। अगर मेरी बीवी मान भी जाए तो मनीष नहीं मानेगा। दरअसल मनीष के जाने के बाद 24 जनवरी को ही रात में मनीष को मारने की साजिश रची गई। दरअसल 2 साल पहले
मुजफ्फरनगर के शेखर नाम के व्यक्ति से मनीष की मुलाकात हुई थी। शेखर को अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी, इसलिए कपिल ने मौके को भांपते हुए मनीष को इसके रास्ते से हटाने की साजिश शेखर के साथ मिलकर बनाई और 1,35,000 की सुपारी पर मामला तय हो गया। 26 जनवरी को फिर दोबारा मनीष को कपिल ने अपने घर बुलाया। प्लानिंग के तहत बुलाया। मनीष भी खुशी खुशी सज धज कर अपने पल्सर बाइक से कपिल के घर पहुंच गया। कपिल के घर पर कपिल और इसका बेटा और शेखर पहले से मौजूद थे। मनीष के आने के बाद कपिल आखिरी कोशिश की मनीष को समझाने की, लेकिन मनीष तो मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच कपिल का बेटी सबके लिए चाय लाती है और मनीष के चाय में नशीली दवाई मिला देती है, जिससे मनीष बेहोश हो जाता है। कपिल ने इसका गला दबा दिया और शेखर ने हथौड़े से मनीष के सर पर जोरदार वार किया और इसकी मौत वाकई हो गई। ज्यादा न बहे इसलिए पॉलीथीन की थैली से इसके सर को बांध दिया गया ताकि खून ज्यादा न बहे और डेड बॉडी को बेड के नीचे छुपा दिया। शेखर ने मनीष के बाइक को रेलवे यार्ड के कंपाउंड में छुपा दिया और हथौड़े को भी घर में छुपा दिया और मोबाइल फोन को एक ट्रेन में की बोगी में रख दिया ताकि शेखर का लोकेशन दूर जाकर मिले और हम लोगों पर कोई शक न हो। पुलिस ढूंढती रहे, इसीलिए पुलिस को मनीष के मोबाइल का लोकेशन चंडीगढ़ में मिला और डेड बॉडी को चारों ने एक गाड़ी में डाला और एक तालाब के किनारे झाड़ियों में ले जाकर फेंक दिया। इसी तरह देशुम फिल्म देखकर अफेयर और मर्डर की कहानी का अंजाम को पहुंच गई। अब तो आप जान ही गए होंगे कि किस फिल्म की कहानी देखकर इन लोगों ने इस मर्डर की कहानी रची थी। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को सतर्क और सावधान करना है, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। दोस्तों, हमारी कहानी है, अगर अच्छी लगी, हमारा काम अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।